तीर्थ हो, चाहे घर का बाथरूम हो, चाहे कहीं भी जाओ, ये नियम। आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने उनका प्रसाद ग्रहण किया और उनकी कामना पूरी करी। तदुपरांत इंद्र यज्ञ निवारण लीला का वर्णन है। इंद्र यज्ञ निवारण लीला, इंद्र मानभंग लीला, गोवर्धन पूजा। ब्रज में दो पूजा होती थी देवराज इंद्र की। एक आषाढ़ के महीने में हलवा पूड़ी बनाते थे और कार्तिक की फसल उठने के बाद दीपावली के अगले दिन इंद्र की बड़ी धूमधाम से यज्ञ होता था, पूजा होती थी। दिवाली मनाने के बाद यशोदा मैया सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के रसोई घर में गई और मैया ने पुआ बनाई, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, दही भल्ले बनाए, सौंठ पकौड़ी बनाई, खोआ के लड्डू बनाए, दाल कई तरह की बनाई, पकौड़ी बनाई, चूरमा बनाया, कढ़ी बनाई, बाजरा बनाया, शक्कर पारे बनाए, कई प्रकार का व्यंजन बनाया। अब क्या क्या और बनाया ज्यादा नहीं बताएंगे, कुछ भक्तों के तो जीभ में पानी आ रहे हो। मीठी सौंठ पकौड़ी सुन के यूं समझ लो उस समय चाउमीन नहीं बनाई थी, चिल्ली पटाटो नहीं बनाए थे और कई आइटम हैं जो उस समय नहीं बनते थे, अभी बनने शुरू हुए। ये जब नहीं बनते थे, लेकिन पिज्जा उस समय भी बनता था। हाँ, उस समय हमारे भारत में बनता था, गांव गांव में, घर घर में। हमारे राजस्थान में बाटा बनाते थे, बाटा आटे का, जैसी बाटी होती है, चूरमा, दाल चूरमा बाटी, बाटी गोल गोल होती है, अंगा होता था चौड़ा और आग पर सेकते थे। उसमें जीरा डालते, धनिया डालते, नमक भी डालते, अजवाइन भी डालते और आटे में देसी घी डाल करके और फिर उसको तब अंगा बाटी बनती थी। और फिर उसे चटनी से, दूध से, गुड़ से, सब्जी से, जैसा साधन मिलता उसे तो दूध में गला गला के खा लेते थे। अब बताइए, हमारी चीज को मॉडिफाई करके, नॉन मिर्च मसाले बढ़ा के, डब्बे में पैक करके हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये 200 रुपए का है, इसे खाओ। और हम फ्री में नहीं खाते थे। जब मैया को कहते थे काहे दिन अंगा बना लेती हो। घर के चना होते थे तो हर तीसरे दिन या तो कढ़ी बनती या करारो बनता या चने की दाल बनती, उसने कुछ चने का बनता, तो परेशान हो जाते चना खा खा खा। आज चना नहीं है, त्योरा घर में होता, मसूर घर में होती, अरहर घर में होती, तो कहते कि रोज अरहर की दाल बना लेती हो। आज अरहर की दाल 150-200 रुपए किलो पहुंच गई तो घर की अरहर की याद आती है। वो चीजें छूट गई। घर का गुड़ होता था, मीठा खाने का मन नहीं होता था, ऊब जाते थे। आज ये स्थिति हो गई कि वो मीठा नहीं है, मीठा है तो वो स्वाद नहीं है। बहुत सारी चीज, सेवई बनती थी पहले, अभी जो चाउमीन है ऐसी सेवई घर घर में बनती थी। वो मशीन होती थी हाथ से घुमाने वाली, उसको चारपाई में बांधते थे। आपको याद है कि भूल गए? हाँ, चारपाई में खाट पे बांधते थे और फिर उसे घुमाते थे। माताजी आटे की लोई लगाती थी, फिर सेवई नीचे निकलती थी और उन्हें फिर सुखाते थे अलग अलग और फिर उनको भून करके तब बढ़िया सेवई बनती थी। तब घी शक्कर डाल डाल के खाते थे। आज उन्हीं सेवइयों को नॉन मिर्च डाल डाल के खा रहे हैं प्लेट के हिसाब से, और लोग कह रहे हैं कि ये चाउमीन है। हमारी चीजें हैं, हम उन्हें छोड़ चुके हैं।
नए बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये हिंदुस्तान में पहली बार आई है, चाइना से आई है चाउमीन। बताओ, पिज्जा बाहर से आया है, गजब हो गया। हमारे घर का सामान उसको मॉडिफाई करके डिब्बे में पैक करके हमको बेवकूफ बना के पैसे ठगे जा रहे हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे। उससे कहीं ज्यादा स्वाद, कहीं ज्यादा आनंद उस अंगा बाटी में है। अब खा के देखिए। मैया ने पकवान बनाए ढेरों, कन्हैया की नींद खुली तो सीधे सीधे रसोई घर में घुसने लगे। मैया ने डांटा, अरे लाला तूने मोड़ो भी नहीं धोयो, कऊ सामान ते हाथ मत लगाइयो, आज पहले जय जय होएगी बाद में प्रसाद मिलेगा। कन्हैया हाथ जोड़ के बोले, मैया कौन की जय जय है रही है? अब कन्हैया ने सोची सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, ये ब्रिज में हम थे बड़ो जय जय और कौन आ गए? मैया बोली, लाला मोते मत पूछे, बाबा ते जाके पूछ, वो तो को ढंग से समझाएंगे। दौड़े दौड़े कन्हैया आए, बाबा को प्रणाम किया और बोले, बाबा आज जय जय कौन की होगी? मैया ने ढेरों पकवान बनाया, एक पकौड़ी भी चाखने को नहीं दी। कह रही है कि पहले जय जय होगी बाद में प्रसाद मिलेगा। नंद बाबा बोले, लाला प्रसाद जरूर मिलेगा, पर हम सब लोग ब्रजवासी इकट्ठे होके देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करे हैं, इंद्र के नाम का यज्ञ करे हैं और हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न होके इंद्र बादलों के द्वारा जल बरसात कराते हैं। और जब बरसात होती है, पानी बरसता है तो गैयाओं के लिए चारा होता है और हम लोगों के लिए अन्न होता है। अगर हमने इंद्र पूजा ना करी, बरसात ना भई, तो गैया भी भूखी, हम भी भूखे। कन्हैया बोले, ओहो पिताजी, अब हम जान गए कि आप तो इंद्र के डर के मारे पूजा कर रहे हो। अरे बरसात का इंद्र से क्या लेना देना? पिताजी ये बादल तो वायु के अधीन है, ठीक है इंद्र देवताओं के राजा हैं, लेकिन मेघमालाओं के नहीं। ये तो सबका कर्म, सबका स्वभाव अलग अलग है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मेणो वा विपद्यते। बादलन को काम बरसात करवे कोई है? इंद्र की पूजा करो चाहे नेको मत करो। एक काम करो बाबा, आधे इंद्र की पूजा करो, आधे ना करो। तो जो जो पूजा करेंगे उन्हीं की छान झोंपड़ी के ऊपर, उन्हीं के खेत में पानी बरसे तो समझ लेना कि ये पूजा का प्रभाव है। और सबरे गांव में मेह बरसे सबन के खेतन पे, सबन के घरन के ऊपर, तो समझना कि इसमें इंद्र का कोई काम नहीं। नंद बाबा बोले, लाला भैया सीधे सीधे बता, तेरे मन में कहा है? कन्हैया बोले, पिताजी हमारे ब्रज के नाथ तो ये गिरिराज गोवर्धन है, दिन भर हमारी गैया बछड़े इसकी तलहटी में चरते रहते हैं। ये संत ब्राह्मण हमारे हितैषी हैं, मार्गदर्शक हैं, जो बार बार धर्म का उपदेश करके हमको भगवान से जोड़े रखते हैं। तो बाबा मेरी इच्छा है कि गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए, संत ब्राह्मणों के लिए भंडारा किया जाए, और हमारी ये कामधेनु गैया दूध हमें देती है, घी हमें देती है, दही हमें मिलता है, छाछ हमें मिलती है, यहाँ के गोबर से भी हमारा गुजारा है। तो बाबा गौ माता की सेवा करो, संत ब्राह्मणों का सत्कार करो और गिरिराज जी की बढ़िया प्रसाद बना के पूजा करो। नंद बाबा बोले, लाला इंद्र पूजा ना करी और इंद्र नाराज हो गए तो आफत खड़ी हो जाए। कन्हैया बोले, बाबा आप इंद्र की तो ने को चिंता मत करो, वो हम संभाल लेंगे। आप गिरिराज जी की पूजा करके तो देखो, इंद्र को कभी देखा है आपने? नंद बाबा बोले, लाला बुढ़ापो आ गए भैया, हमने तो आज तक दर्शन किए नहीं, अब जैसा शास्त्रों में वर्णन है वैसा सुन लेते। कन्हैया बोले, बाबा तो यही तो हम कह रहे हैं, अगर हमारे गिरिराज जी हमारी पूजा से, हमारे भोग से प्रसन्न हो गए तो हम एक ही बार में दर्शन देंगे। अच्छा लाला एक काम कर भैया,
वो भी सो देखी जाएगी, गिरिराज जी की पूजा करके देख लेते हैं। लाला एक काम कर, सामान लिखवा, काका चाहिए पूजा पाठ में, कहू मथुरा भेज के मकान में, क्यों यहाँ तो मिले ना है। सो कन्हैया हाथ जोड़ के बोले बाबा बाजार को तो एक सामान नहीं है, हमारे गिरिराज महाराज प्रसाद के बड़े शौकीन हैं, जितना प्रसाद बन जाए उतना ही ठीक। नंद बाबा बोले भैया बाजार को सामान ना है तो घर में तो कोई कमी नहीं, दूध घर का, दही घर की, छाछ घर की, घी घर का, माखन घर का, खोआ घर का, पनीर घर का, आपको जो जो चाहिए सब बने। ठीक है बाबा ऐसा ही करो। नंद बाबा ने कहा भैया एक काम करो, अपने अपने घर बोलो, जा पे जैसो कछु बनानो जानती हो, बढ़िया बढ़िया प्रसाद घर में बन। ब्रज की चतुर नारियों ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, मीठे चीला, नमकीन चीला, चीला बहुत चलते थे पहले, सब पकवान बना के ढेरों सामान, टोकरी में, छबड़िया में, डलिया में, बाल्टी में, परात में, जितने जितने बर्तन उस समय होते थे, उस समय के बर्तनों का नाम अलग थे, अब बर्तनों का नाम अलग अलग है, सब भल्ली श्रृंगार करके सज धज के तैयार हो गई। 18-18 गज के लहंगा, 48-48 गज के लहंगा उस जमाने में चलते थे, शेर शेर भर के कड़ूला। अब बताओ यहाँ एक माला गले में लटकाने में परेशानी है, माताएं बहनें बड़ी बूढ़िया 2-2, 3-3 किलो चांदी हाथ पांव में लटकाए घूमती थी। हमारी दादी माँ के पांव में 1 किलो चांदी के कड़ूला थे, आधी किलो के। जब शरीर पूरा हुआ, हमारे तो बचपन में हमें याद है दर्शन किए, तो जब शरीर पूरा हुआ तो न जाने किन किन को बुला के लाए उनको उतरवाने के लिए, पांव में से तब उतारे। ऐसे होता था, हाथों में भी पांव में भी ये व्यवस्थाएं थी। और आज ऐसा जमाना आ गया फैशन के नाम पे कि 1.5 मीटर कपड़ा में माताएं बहनों का पूरा काम चल जाता है, आधा नीचे से आधा ऊपर से, उसे कहते हैं फैशन। कोई जेब फट जाती, कुर्ता फट जाता, उधड़ जाता तो लोग शर्म के मारे पहनते नहीं थे। और आज महाराज फटी पैंटों को खरीद खरीद के ला रहे हैं, आगे ते फट रही है, घूंटून पे ते फट रही है, पीछे ते फट रही है, और लोग कह रहे हैं कि ये डिजाइन है। 52 गज को घाघरो, वही बात तो कह रहा हूँ। अब बताओ 52 गज मीटर से बड़ा होता था, उतने का एक ही घाघरा बनता था। घाघरा कहाँ का मशहूर है? आगरे का। आगरे को घाघरो मंगाए दे रसिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। तो बताइए 48 और 52 गज कपड़े में कितना बोझ होता होगा, जो बड़ी बूढ़ियां पहनती थी, वो भी जमाना था। नंद बाबा ने इशारों किया, पकवान बन के तैयार, श्रृंगार किया है, टोकरियां, डला, छबड़िया सब सिर पे रखी, और कन्हैया से बोले लाला भैया देख हम पूजा पाठ का जाने ना है, तू आगे आगे रही जो, हम तेरे पीछे, तू जैसे जैसे कहेगो हम वैसे ही करेंगे। कन्हैया बोले चलो, पहले लगेगी गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिम चक्रम प्रदक्षिणम। तो सब इकट्ठे होके गिरिराज जी की शरण में चल दिए। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाने वीर, नाय माने मेरो
गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। करैया करी करैया, हमारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया, हमारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया। सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया, मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो सात घोष की दे परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो विजय ललता जाय विशाख विजय, ललता जाय विशाख विजय, अरे ललता जाय विशाख विजय। गीता जाय सुनीता विजय, गीता जाय सुनीता विजय, गीता जाय सुनीता विजय, गीता जाय सुनीता विजय। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
श्री गिरिराज पे दूर चढ़ा, श्री गिरिराज पे दूर चढ़ा, रबड़ी भोग लगा वीर गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, मांगे हो भगवान। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, मांगे हो मनवान। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, मांगे हो भगवान। भजबाल छवि चंद्र सखी भजबाल चंद्र सखी भजबाल छवि चंद्र सखी भजबाल छवि तो हरि चरण के तिलान गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, मांगे हो बोलिए होली के रसिया की अरे होली में जादू कर गई रे एक गोरी घूंघट वाली, होली में जादू कर गई रे